सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। अभी हम लोग दरभंगा एम्स का जो स्थल है वहीं पर उपस्थित हैं। लगातार जो है एम्स को लेकर जो लड़ाई है वो बिहार और केंद्र सरकार के बीच में चला है। लेकिन आप जानते हैं जी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार है। क्या अब फिर से दरभंगा एम्स को लेकर जो जमीनी लड़ाई जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो चल रहा था वो खत्म होगा? क्या शोभन में जिस जगह पे हम उपस्थित हैं, जो पूरी तरीके से इस जगह पे बनने को लेकर जो है बिहार सरकार कवायद जो है वो केंद्र को भेजी गई थी लेटर, क्या अब केंद्र इस पे स्वीकृति देंगे? क्या इस पे जो है भूमि पूजन शुरू होगा? बड़ा सवाल है। समझ लीजिए 2015 में दरभंगा एम्स को लेकर स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसके बाद किस तरह से ये लगभग 8 वर्षों में बना नहीं, शुरू नहीं हुआ। बीच में डीएमसीएच में शुरू भी हुआ, वहाँ कई भवन, करोड़ों के भवन तोड़े गए, करोड़ों रुपया मिट्टीकरण को लेकर वहां खर्चा हुआ। लेकिन उसके बाद किस तरह से विवाद शुरू हुआ जब सरकारें चेंज हुई, महागठबंधन की सरकार आई, लेकिन अभी फिर एनडीए की सरकार बिहार में है और यही स्थल है जहां पे लगातार धरना जो है बीजेपी के द्वारा जो है वो बिहार सरकार को लेकर किया गया था। लेकिन अभी पूरी तरीके से जो राजनीतिक परिवेश है वो बदल चुका है। अभी एनडीए की सरकार है और फिर एनडीए की सरकार में क्या स्थिति बनेगी उसको लेकर देखना होगा। क्या 2015 के बाद लगातार जो 1264 करोड़ के लागत से दरभंगा एम्स बनने थे, अब समझ लीजिए 2024 का चुनाव है, मिथिलांचल और दरभंगा को लेकर ये बड़ा सवाल रहेगा। दरभंगा एम्स जो लगातार जो है वो विवादों में बना रहा, डीएमसीएच, उसके बाद फिर पेपर मिल और उसके बाद शोभन, ये शोभन का यही वो एरिया है जो 151 एकड़ जो है वो बिहार सरकार के द्वारा केंद्र को दिया गया था। लेकिन फिर बाद में जो है केंद्र का एक पत्र आया जिसमें 50 एकड़ अतिरिक्त मांग की गई बिहार सरकार से, जिसके बाद फिर राजनीतिक उठापटक हुआ और एनडीए के फिर से सरकार आ गई बिहार में। अब देखना होगा जी कि क्या इस स्थल पे एम्स बनता है, क्या इसको लेकर फिर से शुरू होता है कवायद या फिर डीएमसीएच में एम्स पहुंचता है, ये सवाल होगा डीएमसीएच को लेकर। क्योंकि फिर से लगातार जो है वो यहाँ के सांसद के द्वारा जो है इस जगह को लेकर सवाल उठते रहे हैं, इस पूरे जो जगह है आप देख सकते हैं खड्डे को लेकर। लेकिन क्या यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पे जो सवाल है वो सवाल ये है दरभंगा एम्स कब बनेगा? लगभग 8 वर्षों में जो बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं, शुरू तक नहीं हुआ। बड़ा सवाल जो है बरकरार है। यहाँ जो चुनाव जो 2024 का चुनाव लोकसभा का है उसमें ये बड़ा सवाल होगा दरभंगा एम्स जो शुरू तक नहीं हुआ। स्वास्थ्य सुविधा तो दूर की बात, जो बनना चाहिए था अभी तक बन के तैयार हो जाना चाहिए था। जिस जगह पे दरभंगा एम्स के साथ जहां जहां भी स्वीकृति मिली थी, जिस राज्यों में, वहां पे एम्स बन के तैयार है, वहां पे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है। लेकिन दरभंगा में एम्स अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब देखना होगा जी कि जब बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार है तो क्या यहाँ पे जो शोभन का ये बलिया मौजे का ये लोकेशन है, क्या इस जगह पे शुरू होगा? क्योंकि लगातार जो है अभी नीतीश कुमार आज ही जो है पहुंचे हैं दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। क्या यहाँ पे भूमि पूजन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा जल्द, या फिर इस जगह को जो एम्स का लोकेशन है नया लोकेशन डीएमसीएच होगा? ये सवाल होगा। क्योंकि लगातार जो सवाल है वो एम्स को लेकर, दरभंगा एम्स को लेकर बरकरार है। 8 वर्षों में सुविधा नहीं मिला। 1264 करोड़ के लागत से यहाँ बननी थी, 750 बेड का ये एम्स बनना है दरभंगा एम्स, लेकिन सुविधा के नाम पे आप समझ लीजिए ये शुरू तक नहीं हुआ। बड़ा सवाल बना रहेगा और देखना होगा जी कि क्या फिर से एक बार जो एनडीए की सरकार बनी है बिहार में वो दरभंगा एम्स को लेकर जो वस्तु स्थिति है उसको साफ किया जाता है कि नहीं। क्या फिर जमीन का जो है जो हस्तांतरण की बात है वो फिर से देखा जाएगा, ये सवाल रहेगा। धन्यवाद।